गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट जो है वो हिंदी की है। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक पे आप ये लिख लेंगे, आज की डेट लिखेंगे 7 दिसंबर 2012 यानी 7/12/2012। यहाँ पर लिखेंगे आप अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और यहाँ लिखेंगे आप अपना नाम। यहाँ आप लिखेंगे आपकी क्लास कक्षा 5 सेक्शन ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे, जैसे 5th ए 5th बी या 5th सी। आज की वर्कशीट नंबर लिख लेंगे 126। पाठ का नाम, वे दिन भी क्या दिन थे, जो ये पहले से हमारा चल रहा है। और यहाँ लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम, आपके टीचर आपके सर है या मैम, जो भी आप उनका नाम यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए वर्कशीट की तरफ चलते हैं। वर्कशीट का टॉपिक है चीज़ों का बदलता स्वरूप। मतलब पहले वो चीज़ किसी और तरीके से यूज़ होती थी, आज उसका एक नया रूप आ गया है। तो देखते हैं आज उसके बारे में क्या है। तो प्यारे बच्चों, क्या आप अच्छे से सोए और बहुत सारे सपने देखे? आपने कभी सपनों में अंतरिक्ष की सैर की है? अगर आपने की है तो ज़रूर बताइएगा अपनी टीचर को। बच्चों, क्या आपने सुनीता विलियम्स के बारे में सुना है? इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 322 दिनों तक, जो कि बहुत दिन है, बहुत लंबा टाइम है, पूरा लगभग साल है, तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। एक उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 320 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का, वो भी एक लेडी ने, सुनीता विलियम्स, जो एक अंतरिक्ष यात्री बनकर गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उन 109 असफल अंतरिक्ष यान मिशन व 77 लॉन्च मिशन किए। क्या आपको ये रोचक बात पता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला भारत का पहला रॉकेट 1963 में प्रक्षेपित यानी लॉन्च किया गया था और इसे एक साइकिल पर रखकर लॉन्च स्थल तक पहुंचाया गया था। तकनीकी उन्नति के कारण आज दुनिया में ऐसे अंतरिक्ष यान हैं जिनमें अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और कई दिनों तक उसी अंतरिक्ष यान में बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं। जैसे कि सुनीता विलियम्स गई थी, उसी यान में वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान को ज़रूरत होती है। इसी वजह से उस अंतरिक्ष यान में वो 322 दिन तक रही थी। पहले एक टाइम था जब 1963 में जब हुआ था तो साइकिल पे रख कर गया था, तो साइकिल पे तो कोई इंसान रह नहीं पाएगा। लेकिन आज ऐसे ऐसे यान बनाए हुए हैं, अंतरिक्ष यान, जिसमें यात्री न केवल जा सकते हैं बल्कि कई कई दिन गुजार कर भी आ सकते हैं। वो पूरी सारी फैसिलिटीज़ के साथ, हर चीज़ों की सहूलत उसमें होती है। ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली बहुत सी वस्तुओं का भी रूप बदला है। मतलब जैसे पहले एक यान इस तरह का होता था जिस तरह की मतलब साइकिल पर जा रहा है, और आज यान इतनी ज़्यादा उसमें तरक्की आई है, इतनी ज़्यादा उन्नति हुई है कि आज उसमें जो जाने वाला यात्री है वो कई कई दिन तक उसमें रह भी सकता है। और इसी तरह हमारे यहाँ पर भी हमारी नॉर्मल दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो पहले उनकी उपयोगिता कम होती थी, आज उनकी फैसिलिटीज़, उनकी उपयोगिता बढ़ गई है। ठीक है, तो वो देखते हैं हमारी दैनिक जीवन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो प्रश्न 1 है, आपने पाठ में भी पढ़ा कि कुम्मी के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का तरीका हमारे स्कूल से अलग है। समय के साथ शिक्षा का स्वरूप भी बदला हुआ है। आइए अब हम अपनी दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के बदलते स्वरूप को देखें और दी गई तालिका को उदाहरण के अनुसार ये। वैसे जो इस टाइम आपने जब कुम्मी का ये पाठ पढ़ा होगा तो आपको जो ये कोरोना काल में, कोरोना के समय में जो आपके स्कूल का जो एक ढांचा बना है, एक रूप बना है, वो कुम्मी के स्कूल से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, क्योंकि वो भी कंप्यूटर पे यानी किसी यंत्र के द्वारा ही अपनी पढ़ाई को प्राप्त कर रही है। वो किसी स्कूल में नहीं जाती है, वो किसी टीचर से नहीं मिलती। तो ये हमारा पिछले काफ़ी लंबा समय जो हुआ है, ये कुम्मी का स्कूल और हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा समानताएं हो रही हैं। चलिए तो देखते हैं हमारी कुछ चीज़ें जो हम पहले कुछ क्या यूज़ किया करते थे और आज उसकी जगह क्या हम प्रयोग में लाते हैं, क्या यूज़ करते हैं। जैसे पहले चिट्ठी हुआ करती थी, आज कोई चिट्ठी आपने देखा होगा कोई यूज़ नहीं करता, ईमेल कर देते हैं। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, फ़ोन से, लैपटॉप से, इनसे हम ईमेल करते हैं। पहले ये लैंप हुआ करता था जिसमें मिट्टी का तेल डालकर जलाया जाता था।
आज इसको बल्ब में भी LED और ट्यूबलाइट्स वगैरह ने ले लिया है। पहले इस तरह फीदर से, पंख से लिखा जाता था इंक में डुबोकर। आज आपके हाथों में पेन है जिसमें ऑलरेडी इंक या स्याही भरी हुई होती है। पहले टेलीफोन की शक्ल ये हुआ करती थी जिसमें लंबे लंबे तार हुआ करते थे। आज उसकी जगह मोबाइल ने ले ली है। पहले चूल्हा होता था जिसमें लकड़ी और कुछ और ईंधन जलाए जाते थे। आज उसकी शक्ल गैस, उसकी जगह गैस ने ले ली है। पहले हम दातून का यूज़ करते थे, दातून को यूज़ में लाते थे। आज ये कॉलगेट और टूथब्रश ने ले लिया। ठीक है, लेकिन काम उनका वही है, सिर्फ उनका स्वरूप बदल गया, उनका एक रूप बदल गया है। आपको इनके नाम लिखने हैं यहाँ पर, है ना। जैसे ये क्या है, टूथपेस्ट है। जो भी यहाँ पर है इनका नाम, इनका लिखना है आपको लैम्प। ठीक है, यहाँ पर पंख, मोबाइल, गैस, और ये क्या है, टूथपेस्ट और ब्रश। प्रश्न नंबर 2 है, अगर आपको ये अंतरिक्ष में जाने का मौका मिले तो आप कैसे यान यानी रॉकेट में जाना चाहेंगे? अपनी कॉपी में चित्र बनाकर अपने रॉकेट का नाम भी दीजिए। तो आप किस तरह के रॉकेट में जाना चाहेंगे? देखिए, ये मैंने रॉकेट आपके लिए दिखाया है एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। आप देखें इसको, आप इसके जैसा बनाना चाहें, इसमें कुछ और चेंजेस करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह का आप इस तरह का बना सकते हैं अपना। और उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ बनाना ही नहीं है, अपनी कॉपी में बनाने के बाद उस रॉकेट को कोई एक नाम भी देना। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी, जैसे आपने सुना होगा किसी का आर्यभट्ट है, किसी का कुछ है, आप भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों से चर्चा कीजिए कि तकनीकी उन्नति का लाभ उठाने के साथ साथ हमें अपनी पृथ्वी को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। मतलब तकनीकी जो ये चीज़ें हो रही हैं, जो जिस तरह भी हम जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें पृथ्वी के नुकसान से बचाने के, जैसे पौधे लगाना है, पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं करना है, इसकी तरफ भी अपने बच्चों को ध्यान दिलाएं, उनसे बातें करें कि तकनीकी का यूज़ करना अच्छी बात है, लेकिन उनका एक्स्ट्रा यूज़ करके पृथ्वी को नुकसान पहुंचाना हमारे लिए ही हानिकारक है। लास्ट है, कोविड के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं ताकि हम कोविड से सेफ रहें, सेफ और कोविड को हरा सकें। ये थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।